काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांनी उत्तर प्रदेश सरकारला 1000 बसेस देऊ केल्या होत्या। मात्र या बसेस तशाच उत्तर प्रदेश सीमेवर प्रतीक्षा करतायत। याविषयी सुमारे 36 तासांनंतर उत्तर प्रदेश सरकारनं मौन सोडलंय। पाहुयात बस निमित्तानं उत्तर प्रदेश सरकार आणि प्रियंका गांधी यांच्या दरम्यान सुरू असलेल्या आरोप प्रत्यारोपांचा रिपोर्ट। काँग्रेस सरचिटणीस प्रियंका गांधींनी 16 मे रोजी उत्तर प्रदेश सरकारला पत्र लिहून प्रवासी मजुरांसाठी काँग्रेस 1000 बसेस पाठवत आहे, यासाठी सरकारनं परवानगी द्यावी असं म्हटलं होतं। यानंतर बसेस पाठवल्याही, पण त्यांना उत्तर प्रदेश पोलिसांनी रोखलं। 19 मे पासून बसेस उत्तर प्रदेशच्या सीमेवर उभ्या आहेत। 20 मे पर्यंत सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत आम्ही वाट पाहू, त्यानंतर बस माघारी घेऊन जाणार असं प्रियंका गांधींनी स्पष्ट केलंय। यूपी रोडवेज की जो बसें हैं उनको प्रवासी भाई बहनों के लिए उपलब्ध करा दीजिए, ताकि उनको जो पैदल चल रहे हैं वो बसों में बैठकर सुरक्षा बसों में बैठकर सुरक्षित तरह से अपने घर गांव पहुंच पाए। तो हम काफ़ी समय से ये सुझाव दे रहे थे, ये मांग कर रहे थे। जब एक दिन कई हादसे हुए, कई एक्सीडेंट हुए और हमने देखा कि यूपी की रोडवेज की जो बसें हैं वो अभी भी सक्रिय नहीं हुई हैं, तो हमने एक मुख्यमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी कि हम 1000 बस को उपलब्ध करेंगे। गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर पर हम इन बसों को रोक देंगे और आप अगर अनुमति देंगे इसके संचालन के लिए, तो जो प्रवासी भाई बहन दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र से चल रहे हैं उनको हम इन बसों में बिठाकर अपने घर तक पहुंचा देंगे। तो अगले दिन मुख्यमंत्री जी ने ये ऐलान किया कि यूपी रोडवेज की 12000 बसें हैं, इन्हीं का इस्तेमाल होगा और आपकी बसों की ज़रूरत नहीं है। तो हमने 17 तारीख को सुबह 500 बसें गाजियाबाद में खड़ी की थी, हमने उनको वापस भेज दिया। अगले दिन उनसे एक और चिट्ठी मिली कि आप अपनी लिस्ट दे दीजिए और 1000 बस की आप लिस्ट दे दीजिए, उसमें चालक का नाम होना चाहिए, परिचालक का नाम होना चाहिए, फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ आदि होना चाहिए, ये हमारे पास पहुंचा दीजिए। तो हमने उनको धन्यवाद दिया कि आपने हमें अनुमति दी है बसों को चलाने के लिए, आपको हम लिस्ट उपलब्ध कर देंगे। तो 4-5 घंटों बाद हमने वह लिस्ट उपलब्ध कर दी। फिर 11:30 बजे रात को उनसे एक और चिट्ठी मिली कि आप अपनी 1000 बसें लखनऊ पहुंचा दीजिए कल सुबह 10 बजे। तो इसमें हमने कहा कि देखिए, हमारी बसें खाली दिल्ली से लखनऊ जाएंगी। इन बसों का मकसद ही ये था कि गाजियाबाद और नोएडा से एनसीआर क्षेत्र से जो चल के जा रहे हैं उनको हम बिठाकर उत्तर प्रदेश के गांव और ज़िलों में ले जाएं। तो इन बसों का लखनऊ तक खाली चलना तो पूरे मकसद को ही ख़त्म कर देता है। तो हमने उनसे ये सुझाव दिया कि देखिए, हम गाजियाबाद नोएडा में इन बसों को तैयार रख लेंगे, आप परमिट दे दीजिएगा। फिर ये पूरा राजनीतिक सिलसिला शुरू हुआ कि आप हमें परमिट दे रहे हैं, लिस्ट दे रहे हैं, लिस्ट में कुछ गलत नाम है, जो भी है। मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती और मैं सरकार पर सवाल भी नहीं उठाना चाहती। अगर उस लिस्ट में कुछ ऐसे नंबर हैं जो गलत हैं, कोई बात नहीं, हम एक नई लिस्ट भी उनको दे सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि 17 तारीख को 500 बसें हमने गाजियाबाद बॉर्डर पे खड़ी की थी। अगर वो 500 बसें चली होती तो कम से कम 20,000 लोग घर सही सलामत पहुँच जाते। कल हमने 900 बसें, 500 बसें राजस्थान के बॉर्डर पर और राजस्थान यूपी के बॉर्डर पर और 300 से अधिक बसें, जिसकी पूरी टोटल संख्या 900 के करीब थी, हमने गाजियाबाद बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर पे हमने उपलब्ध कराई। अब अगर ये बसें चली होती तो कल 36,000 और आज 36,000 लोग अपने घर के लिए सही सलामत सुरक्षापूर्ण रवाना हो जाते। 16 मे पासून जर काँग्रेसनं बसेस उत्तर प्रदेशला धाडण्याची परवानगी मागितली होती, तर उत्तर प्रदेश सरकारनं स्पष्ट नकार द्यायला हवा होता। 19 मे पासून त्यांनी राजकारण सुरू केलं। मंगळवारी उत्तर प्रदेश सरकारचे परिवहन मंत्री बोलते झाले।
इसके पीछे जो कांग्रेस का उद्देश्य है वो सिर्फ विवाद खड़ा करना है। इसके अलावा उनका उद्देश्य कोई मजदूरों के प्रति सहानुभूति नहीं है, उनका उद्देश्य कोई मजदूरों के लिए काम करना नहीं है। और अगर मजदूरों के प्रति उनका कोई श्रद्धा भाव होता तो 27 से 31 मार्च तक पहली बार मजदूर गाजियाबाद के बॉर्डर पर आकर खड़े हुए थे लाखों की संख्या में, तो उसी समय उनको ये चिंता होनी थी, उनको आना था और ये कहना था कांग्रेस पार्टी को कि हम भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन उस समय तो उन्होंने कहा नहीं। इसलिए उनका उद्देश्य सिर्फ 2 दिन पहले यहाँ आना और ये कहना कि हम बस देना चाहते हैं, ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश के जनमानस में अपनी एक ऐसी छवि निर्मित की कि ये भरण पोषण भी जनता का किया जा रहा है, जनता को भोजन वितरण हो रहा है, भोजन पैकेट का वितरण हो रहा है, राशन वितरण हो रहा है, जिनके राशन कार्ड नहीं बने उनको भी राशन दिया जा रहा है। असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनको 1,000 रुपया योगी सरकार पहुंचा रही। जब ये चारों तरफ से आवाजें उठने लगी कि योगी सरकार ने इस लॉकडाउन पीरियड में सुव्यवस्थित और संगठित कार्य किया है जनता के हित में, तो योगी जी की छवि जब इतनी ऊंची दिखाई दी तब जाकर 2 दिन पहले ये आज मार्केट में आ गए हैं। अरे भाई, एम्बुलेंस का भेजा जाता है क्या? एम्बुलेंस में कोई कामगार आएंगे क्या? टाटा मैजिक में कामगार आएंगे क्या? ट्रकों में कामगार आएंगे क्या? ऐसे वाहनों में कामगार आएंगे क्या जिनका इंश्योरेंस नहीं है, जिनकी फिटनेस नहीं है? और हमारे कामगार हमारी संपत्ति हैं, हमारे कामगार हमारी निधि हैं, हमारे कामगार हमारे उत्तर प्रदेश के मालिक हैं, नागरिक हैं और उनके जीवन को जोखिम में नहीं डाला जा सकता ऐसे फिटनेस जिन वाहनों का नहीं है उनमें लाकर। इसलिए ये केवल विवाद खड़ा करना इनका उद्देश्य है। अभी कोटा से विद्यार्थी आए थे तो बहुत सारी राजस्थान सरकार की बसें हमारे उत्तर प्रदेश राज्य तक आई थी, तो इसलिए वो हमने जो मांगी थी वो कांग्रेस की बसें मांगी थी, ना कि हमने राजस्थान सरकार की। और राजस्थान की जो सरकार की बसें उन्होंने कामगारों को, विद्यार्थियों को सकुशल योगी सरकार ने उनके घरों तक पहुंचाया है, उनके गांव तक पहुंचाया है कुशलता पूर्वक। तो ये काम तो हम पहले से ही कर रहे हैं। हमारी 12,000 बसें उत्तर प्रदेश के बेड़े में हैं, सारी की सारी सड़कों पर दौड़ रही हैं, लगातार उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की बसें दौड़ रही हैं। तो जब काम हमारा पहले से ही चल रहा है, मैं ऐसा भी नहीं कहता कि कांग्रेस उसमें नहीं आ सकती है या मजदूरों को नहीं ले जा सकती है, कामगारों के प्रति हमदर्दी है तो, लेकिन हमदर्दी वो तब कहाँ चली गई थी जब 1.5 महीने पहले कामगार बॉर्डर पे खड़े थे। राजस्थान में इनकी सरकार है, राजस्थान से उन्होंने लाकर बॉर्डर में, आगरा बॉर्डर में, मथुरा बॉर्डर में क्यों छोड़े? अगर हमदर्दी थी तो राजस्थान की सरकार को कुशीनगर छोड़ना चाहिए था, उनको गोरखपुर छोड़ना चाहिए था। जो कामगार जहाँ के रहने वाले थे, उन राजस्थान की बसें अगर छोड़ना ही चाहती थी तो उनको वहाँ तक छोड़ती। महाराष्ट्र की बसें अगर छोड़ना चाहती थी तो आगे तक जा सकती थी, पंजाब की बसें आगे तक जा सकती थी। मैंने कहा इनका उद्देश्य कामगारों के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है, इनका उद्देश्य बॉर्डर पे छोड़कर भाग जाना और उसको विवाद खड़ा करना, मुद्दा बनाना, केवल इतना काम है कांग्रेस का। और कांग्रेस हिंदुस्तान की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस का ये बेसिक चरित्र है और उसी के कारण वो उत्तर प्रदेश से साफ हो गए हैं। बसें कांग्रेस की नहीं है, वो राजस्थान सरकार की है। अभी हरियाणा से हमारे कामगार आए, हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के लोग आए, तो हरियाणा सरकार की बसें हमारे अंदर तक आई। अच्छा, हरियाणा सरकार से हमें बात करना होती है तो चीफ सेक्रेटरी, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी से बात करते हैं। राजस्थान सरकार से बात करनी होगी तो उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी से बात करेंगे। वो सरकारों के आधार पर आदान प्रदान होता है। कांग्रेस ने प्रस्ताव किया था कि हम अपनी बसें देंगे, तो कांग्रेस की बसें आती तो समझ में आता, वो बसें कांग्रेस की हैं ही नहीं, वो राजस्थान सरकार की बसें। एक बात। और दूसरी बात यह है, आप ये जान लीजिए कि जिन बसों की फिटनेस नहीं है, जिन बसों का इंश्योरेंस नहीं है और जो बसें लाने लायक नहीं है, तो आखिरकार उनसे मजदूरों को कैसे लाया जाएगा? और जहां तक मुकदमा कराने की बात है, मुकदमा कराने का वो जेन्युइन है, मुकदमा होना ही चाहिए। ऐसे जो लोग ऐसा फ्रॉड कर रहे हैं, जो ऐसा धोखाधड़ी कर रहे हैं और ऐसा विभ्रम पैदा कर रहे हैं, एक तरह से समाज में भटकाव और समाज को भड़का रहे हैं,
ये भड़काने का काम है। माने मजदूरों को, कामगारों को भड़काने का काम कर रहे हैं। अच्छी खासी उत्तर प्रदेश की चल रही सुव्यवस्था को अव्यवस्थित करने का अपराध कर रहे हैं, तो उस अपराध के खिलाफ तो मुकदमा होना ही चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकारनं परवानगी दिल्यानं प्रियंका गांधींनी बसेस पाठवल्या. त्यानंतर त्या बसेस नव्हत्या, त्या रुग्णवाहिका, ट्रक, टेम्पो होत्या असा शोध कटारे यांनी लावलाय. दुसरीकडे राज्याच्या सीमेवर उभ्या असलेल्या बस चालकांचे हाल होत आहेत. बस चालकांना माघारी जाताही येईना, राज्य सरकार प्रवेशही देईना, त्यामुळे बस चालक हैराण झालेत. बिल्कुल हम एफआईआर कराने की तैयारी कर रहे हैं, कागज तैयार हो रहे हैं, एफआईआर तैयार हो रही है, उसके प्रोसेस में है, हम एफआईआर दर्ज कराएंगे. काँग्रेस आणि भाजप या दोन पक्षांमधील राजकारण उत्तर प्रदेशचा विषय आला की नेहमीच टोकाला जातं. याचा अनुभव लोकसभा निवडणुकीच्या वेळीही घेतलाय. हे राज्य दोन्ही पक्षांसाठी प्रतिष्ठेचं झालंय. कोरोनाच्या संकट काळातही या राजकारणातील कडवटपणा कमी झाला नाही. राजस्थानमधील काँग्रेसचे दिग्गज नेते सचिन पायलट यांनी योगी आदित्यनाथ सरकार राजस्थानची बदनामी करत असल्याचाही आरोप केलाय. बसेस राजस्थान परिवहन मंडळाच्या आहेत, मग या बसेस अवैध आहेत, त्यांची कागदपत्र नाहीत, असं परस्पर विरोधी वक्तव्य उत्तर प्रदेश प्रशासन देत आहे. याविषयी सचिन पायलट यांनी आश्चर्य व्यक्त केलंय. किसी ने कल्पना नहीं करी थी कि इतने लाखों करोड़ों की संख्या में हमारे श्रमिक मजदूर भाई बहन पैदल सड़कों पर निकलेंगे. भूखे हैं, प्यासे हैं, बेरोज़गार हैं. मुझे लगता है कि उनकी मदद करने के लिए पूरे देश को सामने आना चाहिए था. और आज जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है वो निंदनीय है. केंद्र सरकार को कोई ठोस नीति बनानी चाहिए थी, राष्ट्रव्यापी नीति, ताकि इस प्रकार की गलतफहमी पैदा ना हो. और आज अगर कांग्रेस पार्टी लोगों की मदद करने के लिए खाद्य सामग्री दे रही है, बसों का इंतजाम करा रही है, तो उसका तो स्वतः स्वागत करना चाहिए हर सरकार को. लेकिन बॉर्डर पर परमिशन ना देना, कमियां निकालना, नेताओं को अरेस्ट कर लेना, दमन की राजनीति अपनाना, ये कहाँ तक उचित है. आज हम लोग अगर श्रमिकों के लिए ट्रेन करा रहे हैं, बसें करा रहे हैं, तो उसमें आपसी तालमेल होना चाहिए. राज्य सरकार, केंद्र सरकार चाहें तो बहुत जल्द सभी श्रमिक अपने घर गाँव पहुँच सकते हैं. बार बार बसों का पहले अलाउ नहीं कर रही है, फिर कहती है इन बसों को आप लखनऊ भेजिए, फिर कहती है बसों का रजिस्ट्रेशन ख़राब है. और हम रोज़ देखते हैं टेलीविज़न में लोग ट्रकों में कंटेनर्स के अंदर छुप छुप कर आ रहे हैं. उनको परमिशन है क्या? तो ये मानवीयता के आधार पर केंद्र सरकार को और विशेष रूप से यूपी सरकार को परमिशन देनी चाहिए. और जो हम लोग एज अ पॉलिटिकल पार्टी कर रहे हैं उसमें सब लोगों का सहयोग लेकर कर रहे हैं, तो उसका स्वागत करना चाहिए. बसें बॉर्डर पर खड़ी हैं, लोगों को ले जाना चाहती हैं, तो इस प्रकार की बहानेबाजी कर कर अपना असली चेहरा वो दिखा रहे हैं. अगर सच में वो श्रमिकों के हितैषी होते तो न सिर्फ कांग्रेस पार्टी, लेकिन कोई एनजीओ है, कोई और पॉलिटिकल पार्टी है, उन लोगों की मदद को स्वीकार करना चाहिए. और इसमें कोई राजनीति नहीं है. हम तो सोनिया गांधी जी ने शुरू में कहा, अगर कोई श्रमिक आना चाहता है और कोई सरकार मदद नहीं कर रही तो कांग्रेस पार्टी उसका किराया देने के लिए तैयार है. उत्तर प्रदेशमधून भारताला सर्वाधिक पंतप्रधान मिळालेत. यावरून या राज्याचं महत्त्व लक्षात येईल. या राज्यातूनच आपण सर्वाधिक खासदारही संसदेत पाठवतो. पण या राज्याचं दुर्दैव असं की इथं विकासाचं आणि रचनात्मक कामाचं राजकारणही प्रचंड होतं. त्यामुळे जनतेच्या प्रश्नांपेक्षाही राजकीय चर्चांनाच नेहमी उत्तर प्रदेशात उधाण आलंय. याच इतिहासाची पुनरावृत्ती मजुरांच्या प्रश्नाच्या निमित्तानं झाली आहे. ब्युरो रिपोर्ट AM न्यूज.